तो आपको शुरू करनी है इवेंट कंपनी बर्थडे पार्टी से। तो आप स्क्रीन में सारी इन्वेंट्री और वेंडर्स आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आप देख रहे होगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ। तो आपको कुछ स्पेशल इफेक्ट्स की इन्वेंट्री तैयार करनी है, जैसे नियॉन टैग्स हो गए, प्रॉप्स हो गए, मेटल आर्ट्स हो गई, राइट। फिर आपको वो चीजें कस्टमर को ज्यादा पिच करनी जहां पे आपका मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप पार्टी ले रहे हो, आप इवेंट ले रहे हो, तो आप उसे मैजिशियन पिच करो, आप उसे टैटू आर्टिस्ट पिच करो, आप उसे केक पिच करो। और केक आपको बेस्ट इलाहाबाद मतलब आपके शहर की जो बेकरी है उससे नहीं लेना है, एक बेस्ट शेफ आप ढूंढिए जो आपके लिए केक को प्रिपेयर कर दे। तो उसमें आपका मार्जिन होता है, राइट। इसके अलावा आप उन्हें लाइव काउंटर्स ऑफर कर सकते हो, जैसे वॉफिल के लिए, बेकरी के लिए, पिज्जा के लिए। आज के टाइम पे पिज्जा हट पे भी जाते हो ना, तो वो आपकी पार्टी में आकर के सर्विस देगा। तो ये हमें नहीं पता है कि लेमैन को नहीं पता होता कि वो कितना हमसे चार्ज करेगा, बट आप एक इवेंट मैनेजर हो तो आपको पता है और आपके वहां पे क्या मार्जिन होंगे। आप कैमरा उन्हें ऑफर करिए, वहां पे आपको मार्जिन मिलेगा। तो मैंने ये जो चीजें आपको बताई है इसमें आपका मार्जिन बढ़ेगा। तो एक इवेंट मैनेजर का काम यही कि इन सारे वेंडर्स को एक जगह इकट्ठा करे और उससे अपने मार्जिन को निकालते हुए पूरे काम को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कराए, है ना। तो और आपने जो इन्वेंट्री मेंटेन करनी है ना, जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी, उससे फायदा ये होगा कि आप जो भी इवेंट कर रहे हो ना, वो आप जिसका काम करोगे उसी में दिखेगा, बाकियों में नहीं दिखेगा। तो कभी आपका वेंडर आपके काम को तो थोड़ा और आसान कर देते हैं। अब आप में और वो बलून डेकोर वाले में अंतर क्या होगा, जो आपने वीडियो में भी सारी फोटोज देखी। तो अगर वो खुद के रेट में 30,000 रुपए का कर रहा है, तो आप कस्टमर को बोलो मैं 25,000 का करूंगा और आप 25,000 में करके दो। तो मैंने आपको जो बाकी चीजें वीडियो में पहले बताई कि आप उन चीजों को कस्टमर को पिच करो, जैसे मैजिशियन के बारे में बताओ, टैटू आर्टिस्ट के बारे में बताओ, गेम जोन के बारे में बताओ, पिज्जा हट के बारे में बताओ। ये सारी चीजें आप उन्हें पिच कीजिए, क्योंकि ये कस्टमर को नहीं पता कि कितने का मिलेगा। कस्टमर तो यही सोचेगा ना कि मैं तो ऐसे पिज्जा 600 का खाता हूँ, अपने यहाँ लेकर के आऊंगा पिज्जा हट को, तो इतने का पड़ेगा। लेकिन आप पिज्जा हट जाइए, आप 50 से 100 लोगों के लिए उनकी बुकिंग कीजिए, वो आकर के वहां पे बनाएंगे। मैंने आपसे एक अलग इन्वेंट्री की बात की, तो जो आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है ना, वो इन्वेंट्री ऐसी मैनेज कीजिए कि सारा डेकोर हो गया तो अपने अलग अलग जगह पे सपोज करिए प्लांट्स लगा दिए, कुछ मेटल आर्ट है वो अपने वॉल पे लगा दी, कुछ आपके पास अच्छी लाइट्स हैं वो अपने यूज कर दी, लैंप्स वगैरह कॉर्नर पे रख दिए। तो वो आपको अलग करेगा बाकियों के इवेंट से। तो आपके इवेंट में वो चीजें अलग से दिख रही होंगी। बच्चों के लिए जैसे कार राइड्स आप अलग से बुक कर दीजिए। वॉफेल काउंटर, कस्टमर जाता है 200 रुपए का एक वॉफेल खाता है, आपको 40 से 50 रुपए में पर हेड के हिसाब से पार्टी में मिल जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट पैकेज के तरीके से बनाइए। जो सपोज करिए डेकोर आपका सबसे महंगा आइटम है ना, तो मार्केट में महंगा मिल रहा है, लेकिन आप उसको सस्ता पिच कीजिए और बाकी जगह आप अपना मार्जिन बुक कीजिए। मुझसे शर्त लगा लीजिए आप कि एक इवेंट में 50,000 रुपए के आसपास आप बचा लेंगे, अगर आपको 100 लोगों तक